अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। स्कॉर्पियो मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? स्कॉर्पियंस, बहुत कुछ मैं आपको अपनी वीकली पे भी बता रहा हूँ, लेकिन मंथली की एक अपनी वर्थ होती है कि यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग करने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले तो बात करूंगा 30 नवंबर को मार्स जो है वो आपके जाइचे के 8th पार्ट में रेट्रोग्रेड हो चुका है। मैंने लास्ट जो अपनी वीकली की थी, मैंने जो 15 डेज की मैंने आपको दिया था, मैंने उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। यहाँ पे भी करूँगा कि आपके छठे घर का हाकिम है, आपके फर्स्ट हाउस का हाकिम है और आपके जाइचे के 8वें घर में है। ये आपकी हेल्थ के लिए और आपकी मैरिटल लाइफ के लिए बहुत क्रिटिकल जो है वो साबित हो सकता है। मजीद इस पर बात करूंगा, लेकिन इसी महीने में बहुत कुछ कुदरत ने आपके लिए बेहतर भी रखा है। आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इज्जत वकार, आपकी गोल्स, आपकी अचीवमेंट, आपकी स्पेशलाइजेशंस, ये जो मामला हैं ये बहुत अच्छी तरफ चलेंगे। फिर सैटर्न जो है वो स्टैंड बाय हो चुका है। खानगी मामलात, आपके समाजी रवाबित, आपकी एजुकेशन, ये बहुत अच्छी होगी। 5वें घर में जुपिटर आ गया है लेकिन अभी भी रेट्रोग्रेड है। ये हमारे साथ क्या रोल प्ले करेगा? चूंकि ये हमारे फाइनेंस का भी लॉर्ड है और 5वें घर का भी लॉर्ड है, दोनों बड़े अहम घर हैं और ये अभी भी रेट्रोग्रेड है। तो इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, दो चीज़ें। पहली कि वीडियो देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरा, दोबारा हमारे चैनल पे आना चाहें तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो इवेंट हो रहा है वो 1 नवंबर को आपके फर्स्ट हाउस में औज अतारद हो रहा है। मरकरी जो है ये यहाँ पे जो है औज पजीर होगा और मरकरी जो है या आपके जाइचे के 11वें गुल्लक का हाकिम है, आपके गेंस का, आपकी अचीवमेंट्स का, आपकी खुशबख्ती का। तो ये अगर फर्स्ट हाउस में आके औज पजीर हो रहा है तो इट्स मीन के कामयाबियां आपके इंशाल्लाह कदम चूमेंगी। आपकी जहानत में इजाफा होगा, इज़्ज़त वकार में इजाफा होगा, आप बेहतरीन पॉलिसीज़ पे जाएंगे। गुफ्तगू में आपके बड़ी सूझबूझ का आंसर जो है वो भी डेवलप होता चलेगा। फिर ये चूंकि 8वें घर का लॉर्ड होके भी फर्स्ट हाउस में औज पजीर हो रहा है तो मार्स के 8th हाउस में जो मौजूद प्रॉब्लम्स उसकी वजह से आ रही हैं उनमें भी कमी का बायस होगा। आपकी पहचान, आपकी बेहतरीन गुफ्तगू बनेगी, आपकी बेहतरीन पॉलिसीज से आप अपनी जो है ना विनिंग जो रॉब है उसको आप टच कर सकते हो। आप अपनी दोस्तों से भरपूर फ़ायदा जो है वो आपको मिल सकेगा। छोटे बहन भाइयों से आपको बड़ा फ़वाइद मिल सकेंगे। अगर आप किसी जगह पे एडमिन है, ये तहरीर और तकरीर के मामलात हैं तो उसमें बेहतरी जो है वो आपकी आएगी। जदीद वज़ाकता और खिलते रंगों के लिबास पहनना जो है वो आपका असलूब में आएगा। स्पेशली ख़वातीन को बात करूँ, चूँकि वीनस भी एग्जैक्टली यहीं पे मौजूद है। फर्स्ट हाउस में वीनस आपको सॉफ्ट स्पोकन बनाता है, आपको अपने रवाबित को जो है वो बढ़ाने में बहुत मदद देता है। किरदार साजी का आपको मौका मिलेगा। फिर सन यहाँ पे इज़्ज़त वकार में इजाफा होगा। आपके वालिदैन से आपको भरपूर ताउन मिलेगा। स्पेशली आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो रहे हैं, आपके वालिद का रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। चूँकि ये 10वें घर का हाकिम है, आपके सीनियर्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत बेहतर होने की तरफ जो है वो इंशाल्लाह इसका आगाज़ हो चुका होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका पूरा फोकस अपने कैरियर रोज़गार की तरफ होगा और आप इसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बड़े एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट ये आपको मिल सकते हैं। पावर, अथॉरिटी, कमांड ये आपके हाथ में आ सकती है। यानी आपको किसी जगह पे लीडिंग रोल जो है वो प्ले करना होगा। सो इस वक्त को अच्छे तरीके से कैश कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। 7 नवंबर को शर्फ़ कमर होगा जो कि आपके जाइचे के 7वें घर में होगा। रिलेशनशिप में इंशाल्लाह बेहतरी आपको मिलेगी। कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का आपको मौका मिल सकता है। स्पाउस के साथ एक बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन, ये इसमें मौके बेहतर होंगे। वीज़ा अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। आपकी शादी तय पाने के इम्कानात रोशन होंगे। आपके जो ससुराली मुकर्रब हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप आपका जो है काफ़ी बेहतर रहता हुआ नजर आता है। हर शर्फ़ कमर की तरह इस बार भी आपको हमारे दूसरे चैनल से एक अलग वीडियो दी जाएगी। शफ़ कमर, दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक़्त और ख़ास अमल। 8 नवंबर को मुकम्मल कमरी ग्रहण होगा और ये एग्जैक्टली वहीं पे कमर चुके हैं। एक दिन पहले इसको शर्फ हो रहा है तो अगले दिन ग्रहण हो रहा है। ये बड़ी ड्रामाई सिचुएशन जो है वो बन रही है। सो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा
जो है पहले दिन के जो मामलात हैं उसको पेंडिंग नहीं करना, उसी दिन में निपटा लें तो बहुत अच्छा होगा, यानी 7 नवंबर को ही सारे मामलात निपट जाएं तो बहुत अच्छा। 8 नवंबर को जो ये ग्रहण है ये आपके 7वें घर में, आपके रिलेशनशिप, आपके स्पाउस के रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स की किसी बात पे इख्तलाफ आपके स्पाउस के साथ, इन चीज़ों को जो है वो डेवलप करेगा। शादी अकद जैसी तकरीबात के लिए ये वक्त कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा। मैंने एक वीडियो दी थी, छोटा सा एक क्लिप शायद आपके पास पहुंच गया हो, कि 2 ग्रहणों के दरमियान में शादी नहीं करते। पहला ग्रहण जो है 25 अक्टूबर को हुआ है, दूसरा जो है ये हो रहा है 8 नवंबर को। तो इस तरह इन 2 के दरमियान जो है वो अकद नहीं करते। ये वीडियो चुके पास आपके पास पहले आ जाएगी, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अगर आपका कोई पहले प्लान है तो उसको पोस्टपोन कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर है। इवन के 7वें घर का शर्फ भी आपको जो है ये ग्रहण के असरात से मैं नहीं समझता कि ये बचा पाएगा, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। आगे चलते हैं। 16 नवंबर को वीनस और फिर 17 नवंबर को मरकरी जो है ये आपके ज़ायचे के दूसरे घर में जो है वो आ जाएगा। अच्छा, वीनस जो फर्स्ट हाउस में और मरकरी जो है ये दोनों ही क्या करते हैं कि आपको मादियत की तरफ जो है वो माइल कर देते हैं। चूँकि ये आपके 11वें का भी लॉर्ड है, आपके 12वें का, लाशोरी तौर पे आप दुनियादारी के मामलात में बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो जाते हैं। और फिर जब आपके ये दोनों उठ के यहाँ से दूसरे घर में आएंगे तो लेन देन के मामलात भी होंगे, दुनियादारी के बहुत सारे मामलात आपकी तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी की तरफ जो है बढ़ते चले जाएंगे। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी बेहतरीन पॉलिसीज से, दोस्त साहब आपका भरपूर ताउन मिलेगा। फिर वीनस दूसरे घर में जो है ये दुनियादारी के मामलात में आपको बहुत आगे की तरफ लेके जाता है। लेकिन मैंने एक पढ़ा था, मैं आपके साथ शेयर करने लगा कि कोशिश करें कि दुनिया आप में रहे, ना कि आप दुनिया में रहें। क्योंकि कश्ती जब तक पानी के ऊपर रहती है तो ये तैरती है, लेकिन यही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए तो यही पानी जो कश्ती को पहले तैरने का मौका दे रहा है ये उसके डूबने का बायस भी बन जाता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने लेन देन के मामलात को बहुत ही मोतदिल अंदाज में जो है वो चलाने की ज़रूरत होगी। आपने दोस्त साहब आपके साथ लेन देन करें और जिसकी मदद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में चैरिटी की तरफ भी लेके जाता है, तो आप उसको भी ज़रूर इख्तियार करें। लेकिन जब दें तो ये सोच लें कि ये मैंने दे दिया है। दूसरी बात, चूँकि इसके पीछे पीछे ही जो है वो सन ने भी आ जाना यहाँ पे। अब सन जो है वो चूँकि उसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्रुप की हो जाएंगी, इसकी पावर उधर चली जाएंगी, तो आप जो है वो जल्दबाजी में या गुस्से में कोई ऐसे फैसले ना कीजिएगा जो कि आपके लिए बेहतर ना हो। दुनियादारी ज़रूर करें, लेकिन एक हद तक जो है उसको ज़रूर करें और लोगों की मदद करने से कभी ना कतराएं। ये वो चीज़, वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 10 दुनिया और 70 आखिरत की तरफ जो है वो ले जाती है। अब इसके बिल्कुल साथ साथ जब वीनस, जब मैं आपको कहूँ कि दूसरे पार्ट में अगर लाशोरी तौर पे आप अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को जो है बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने की तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ मूव ऑन हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे चूँकि ये 7वें घर का भी लॉर्ड है तो आपके स्पाउस के साथ भी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। शाकादारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ फ़वाइद का असूल आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। तहरीरों के तकरीर के मामला होंगे, कैरी रोज़गार के हवाले से भी कोई नए एग्रीमेंट्स आपके जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि उतने अखराजात ज़रूर करें जो कि आपकी ज़रूरत है, लेकिन इजाफी अखराजात से आपको गुरेज करना होगा। 21 नवंबर को कमर दर अकरब होगा, ये आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में हो रहा है। आपके बैरून मुल्क जो ट्रैवल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है और कुछ ब्लेम वगैरह भी आ सकते हैं। मजहबी मामलात में आप अपनी एफर्ट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई करना इन दिनों में बेहतर नहीं होगा। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका दे के आप इसको कवर कर सकते हैं। यहीं पर आपको बताते चलो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन वीडियोज़ के अलावा भी होती हैं। हमारे जो फेसबुक के या हमारे इंस्टा के जो पेजेस हैं एस्ट्रो जावा के नाम से, उसके ऊपर बहुत कुछ आपके साथ जो है हम शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको बहुत कुछ दिया जा रहा होता है, तो यहाँ पे आप हमें फॉलो करके दीगर मालूमात भी जो है वो ले सकते हैं। जैसे कमर दर अकरब है, इसका आगाज़ कब होगा, इसका इख्तिताम कब है, 2 दिन का टाइम होता है, इख्तिताम कब है, आपको क्या सदका देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो वहाँ पे हम डिलीवर कर रहे होते हैं। इसके अलावा दीगर एस्पेक्ट्स भी वहाँ पे शेयर करते हैं। अच्छा, 22 को सन जो है ये भी आपके ज़ायचे के दूसरे पार्ट में आ जाएगा। सन का दूसरे पार्ट में आना आपको थोड़ा सा टेम्पर्ड कर देता है।
नज़र की कुछ आई साइट की कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं, सर दर्द भी कुछ सामने आपकी आती है। अच्छा, दूसरी तरफ इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बड़े फ़वाइद मिल सकेंगे, आपके सीनियर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा, वालिद से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, कारोबारी हवाले से आप ऐसी चीज़ों की तरफ माइल होंगे जहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट हों और आपको नेम फेम यहाँ पे जो है वो मिल सकेगा इंशाल्लाह। सेकंड पार्ट में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। फिर ये सेकंड पार्ट जो है ये एक फायर पोर्शन आ रहा है, यानी सेजिटेरियस है। अब सन खुद एक फायर है, तो जब फायर एलिमेंट में आता है तो ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो वर्क करता है, डिलीवरीज करता है, और ये आपका पूरा फोकस अपने कैरियर, अपने रोज़गार की तरफ जो है वो माइल होगा। और मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ दूंगा, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो भी, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलने वाला है। परवदिगार आपको तरक्की की तरफ जो है वो गामजन कर रहा है और बड़ी तेज़ी से आप तरक्की के ज़ीने जो है वो तय करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से आपको कुछ परेशानी का सामना हो सकता है, इसलिए ज़्यादा काम उधर डिलीवर करने की बजाय कमांड को अपने हाथ में रखें, और इस तरह आप जो है वो प्रॉब्लम से बचते चले जाएंगे। फिर मैंने कहा था मार्स, चूँकि आपके छठे घर का हाकिम है, तो काम की वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सीनियर आपको जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा, इस तरह आपको एहतियात करनी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह सर्जरी की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना, ये टाइम उसके लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आठवें घर का मार्स ये आपके शरारती अज़दवाजी मामलात को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो दी थी, मंगलेख जिसको हम कहते हैं, आठवें घर का मार्स, इसको मंगलेख कहते हैं। मरीख और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, वो मैंने दी हुई है इस वीडियो के एंड पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिए। और यहाँ पे अगर आप अक़द करना चाहें तो मैं उसको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड आपको नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप जो है वो अक़द जैसी तकरीबात की तरफ जो है वो माइल हो जाए। इसके बाद आपके सेकंड पार्ट में ही जो है वो मून और सन की कंजक्शन होगी, न्यू मून होगा। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने फाइनेंशियल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत एफर्ट करेंगे। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जो है आपकी तवज्जो बहुत बढ़ेगी। 26 नवंबर को इंशाल्लाह यकम जमाती अव्वल भी होगा। अब दूसरी तरफ आऊँ तो थर्ड आपके का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न जो है ये आपके ज़ाहिर के चौथे घर में मौजूद है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थोड़ी सी कम हो रही थी, और बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा आप कमी महसूस कर रहे थे, फिजिकल फिटनेस भी थोड़ी सी डिस्टर्ब जो हो रही थी, ये बेहतर होती चली जाएगी। एजुकेशन बेसिक अगर आप ले रहे हैं उसमें आपको बेहतरी मिलेगी। आपकी जो कोशिशें हैं अब आप उसका पूरा फ़ायदा आप ले सकेंगे। चौथे घर में मौजूद है घर सवारी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की आसूदगी परवदिगार के फजल से आपको मिल सकती है। घर में कोई रिपेयरिंग का काम है या आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो है वो कर सकेंगे। ज़रूरी जो काम करने वाले लोगों ने बड़े फ़वाइद का हासिल जो है वो मुमकिन होगा। इसी तरह अगर आप चाहें तो ज़रूरी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ये एक आइडियल टाइम होगा। अब बिल्कुल इसके साथ साथ मैं कहूँगा इजनास का जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी बड़े फ़वाइद का हासिल यहाँ पे जो है वो मिल सकता है। अगर आप कोई घर या सवारी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे और उसमें आपको डिले का सामना था तो इंशाल्लाह इस महीने आपको इसमें भी जो है कामयाबी मिलेगी। अब इसके बिल्कुल साथ जुपिटर आपके पांचवें घर में जो है वो रेट्रोग्रेड है। पांचवें घर में इसकी रेट्रोग्रेशन बच्चों के साथ कुछ थोड़े से इख्तलाफात को लेके आती है, थोड़ी सी मिस फॉर्चून का भी आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन फिफ्थ प्लेसमेंट इसकी भी जो है खाली वो भी आपको बेनिफिट देती है। सो थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइम ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से भी मैं कहूँगा कि मोहतात रहना है। इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करने वाले अफराद के लिए मैं कहूँगा कि इसको स्टैंड बाय होने दीजिए। जुपिटर को जो कि 23 नवंबर को स्टैंड बाय होगा, फिर इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन आपका करना बेहतर होगा। और उस वक्त में आपका इनामी बॉन्ड्स वगैरह लेना भी जो है वो बहुत अच्छा आपके लिए इंशाल्लाह साबित होगा। आपकी मंगनी की बात स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इसको तय करने के लिए बेहतर होगा 23 नवंबर का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद इस तरफ जाइए। 23 के बाद आपको परवदिगार के फजल से औलाद के हवाले से खुशखबरी भी मिल सकती है। जुपिटर 23 के बाद आपको पांचवें घर में रहते हुए बहुत ज़्यादा जो है विजडम की तरफ लेके जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा, और आपको अपना ब्रेन खुलता हुआ महसूस होगा। ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो महीने का स्टार्ट है वहाँ पे मरकरी वहाँ पे मौजूद है, वीनस है, सन है, तो इन्होंने एक तसलीस की नज़र यहाँ पे बननी तो है। लेकिन जो अगला स्टेप है जब जुपिटर बिल्कुल स्टैंड बाय हो गया होगा तो वो उससे भी आगे का इंशाल्लाह आपको फ़वाइद जो है यहाँ से मिल सकेंगे। सो यहाँ पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा। इस महीने हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दीजिए।
اور 261 مرتبہ یا مالک یا قدوس پڑھیے. جاب چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی, اپنے امپلائیز پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا, اور اپنا اور اپنے اسپاؤس کی ہیلتھ کا بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے ہاتھ میں ایک مرجان پہنی ہے, اگر مرجان نہیں پہن سکتے تو کم از کم سرخ عقیق اپنے ہاتھ میں ضرور پہنی ہے. اسی طرح آپ اگر جو ورد میں نے آپ کو بتایا یا مالک یا قدوس 261 مرتبہ اول و آخر 9 مرتبہ درود پاک کے ساتھ, اس کو اگر آپ سرخ عقیق کی تسبیح پہ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ رزلٹ کا حامل ہوگا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ایئرلی ویڈیوز 2023 کی پریڈکشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.